Assalamualaikum, dear students. Today, dated 3/9/2020, class 10th, subject science, topic carbon and its compounds. Our subtopic is detergents. चूंकि हम जानते हैं कि हमने कल का जो हमारा जो चैप्टर था, कल का हमारा टॉपिक जो था वो था सोप्स के बारे में। सोप का तो हमने देखा कि सोप जो है सोप कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसे यूज करते हैं। ना आज का जो है हमारा डिटर्जेंट। घर में हम दो तरह का सोप लाते हैं। एक लाते हैं हम सोप जिससे हम मुंह धोते हैं, कपड़े नहाते हैं, मुंह धोते हैं, और दूसरा सोप जो है उससे हम कपड़े धोते हैं। मुंह धोने का सोप अगर हम कपड़े धोने के लिए लगाएंगे उससे सही तरह से कपड़ों में मैल नहीं निकलती है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि सोप जो है वो अलग तरीके से बनाया जाता है और डिटर्जेंट जो है ये अलग तरीके से बनाया जाता है। अगर हम बात करें डिटर्जेंट्स की तो मतलब ये देखो आपके वी हैव जस्ट सीन मतलब दैट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉश क्लोथ विद सोप व्हेन वाटर इज hot. This difficulty has been overcome by using another kind of cleansing agent called detergents. तो डिटर्जेंट्स जो हैं, detergents are also called soapless soap because though they act like a soap in having cleansing properties, they do not contain the usual soap like sodium citrate etc. जो डिटर्जेंट है इसको सोपलेस सोप कहा जाता है क्योंकि ये एक्ट करता है सोप की तरह, मगर इसकी जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है वो अच्छी होती है, वो ज्यादा होती है देन यूजुअल सोप से, जैसे सोडियम सिट्रेट जो है हमारा दूसरा सोप जो मुंह को लगाते हैं। डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप्स। डिटर्जेंट जो है ये बेटर क्लींजिंग एजेंट है, बेटर तरीके से कपड़ा साफ करते हैं देन सोप्स बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम। इनके अंदर कोई भी इनसॉल्युबल कैल्शियम नहीं होता और मैग्नीशियम साल्ट्स नहीं होते विद हार्ड वाटर एंड हेंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन विद हार्ड वाटर। कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन विद हार्ड वाटर। अनलाइक सोप ए डिटर्जेंट कैन लेथर वेल। Unlike soap, a detergent can lather well even with hard water. मतलब ये जो सोप है, सोप से ज्यादा डिटर्जेंट जो है, अगर हम देखो अगर हम सोप को साबुन को डाल देंगे पानी में, उसको हम ऊपर से हिलाते रहेंगे, मुंह धोने का साबुन जो है उसमें कोई झाग वगैरह नहीं चढ़ता, उसमें जो है कुछ हमें वो नीचे से ही हमें मतलब पिघलता जाएगा लेकिन झाग वगैरह नहीं चढ़ेगा। जबकि डिटर्जेंट जो है अगर हम इसको पानी में डालेंगे फिर इसको हिलाएंगे उसमें झाग चढ़ेगा, इसको लेथर कहते हैं, झाग चढ़ेगा। वो है कि इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी जो है ये सोप से ज्यादा है। ए डिटर्जेंट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड डिटर्जेंट जो है ये लॉन्ग चेन बनता है किसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड which has cleansing property in water. बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसमें होता है जिससे इसकी प्रॉपर्टी जो है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है पानी में बनती है। डिटर्जेंट हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयनिक ग्रुप लाइक सल्फोनेट ग्रुप SO3 सोडियम, SO4 और SO4 सोडियम। अगर हम इसको देखेंगे एग्जांपल में CI3-CI2 का होल 11-C6H4 SO3 Na, तो ये कॉमन डिटर्जेंट है। उसके बाद हमारे पास ये आता है CI3-CH2 का होल 10, फिर CH2 SO4 सोडियम। ये लॉन्ग चेन बन गया। ये किसका लॉन्ग चेन बन गया? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का लॉन्ग चेन बन गया। बेंजीन सल्फोनेट का लॉन्ग चेन बन गया। ये हो गया बेंजीन सल्फोनेट है और ये बेंजीन सल्फेट है। इट इज क्लियर, ये हमारे पास क्लियर हो गया फ्रॉम द अबोव डिस्कशन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोप। थोड़ा सा मिलता जुलता है इसका स्ट्रक्चर किससे? सोप से। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल जो है आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज वाटर रिपेलिंग एंड ए शॉर्ट आयनिक पार्ट विच इज वाटर अट्रैक्टिंग। एक होता है जो पानी को अपने से दूर धकेलता है और एक होता है पानी को अपने अंदर खींचता है। डिटर्जेंट जो है कैन लेथर वेल इवन इन हॉट वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस प्रेजेंट इन हॉट वाटर।
they do not forms insoluble calcium or magnesium salt on reacting with the calcium ion and magnesium ion present in hot water. तो डिटर्जेंट का मैंने आपको बताया कि डिटर्जेंट जो है दे आर मेड फ्रॉम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन obtained from petroleum. ये जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट किससे बनाया जाता है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से, जो किससे ऑब्टेन किया जाता है? पेट्रोलियम से. सो यहाँ पर जो है ये डिटर्जेंट जो है, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोप. दैट इज डिटर्जेंट works by making the oil and grease particles of dirty clothes dissolve in water through the formation of micelles. Detergents are usually used to make washing powders and shampoos. ये डिटर्जेंट जो है दे आर, यहाँ लिखा है मैंने, डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. किससे ऑब्टेन किया जाता है? ऐसे पेट्रोलियम से. द क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोप. तकरीबन इससे मिलता जुलता है. डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक वॉशिंग पाउडर एंड शैम्पूज. डिटर्जेंट से वॉशिंग पाउडर और शैम्पू बनता है. इससे वॉशिंग पाउडर और शैम्पू बनाया जाता है. हम सर्फ का एक लाते हैं, एक गुत्था लाते हैं, बड़ा सारा एक पैकेट लाते हैं, उसमें से सर्फ निकालते हैं और फिर किस में डालते हैं? अपने बाल्टी में डालते हैं, उसको हिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? झाग. उसमें क्या निकलती है? झाग. तो झाग जब निकलती है तो हम उसमें कपड़े डालते हैं और कपड़े हम उसमें धो लेते हैं आराम से. तो उससे ये पता चलता है कि हमारा कि इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी जो है ज्यादा है और सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी इससे कम है. तो ये था हमारा आज डिटर्जेंट के बारे में. इंशाल्लाह कल हम अगला चैप्टर उठाएंगे. कल हम देखेंगे अगले चैप्टर के बारे में कौन सा उठाएंगे. तो फिलहाल सोप और डिटर्जेंट का हमने ये देख लिया. अब कल थोड़ा सा हम देख लेंगे इसकी डिफरेंस क्या है, डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस क्या होती है. कल थोड़ा पहले ये देख लेंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे. तो आज तक हमारा जो है ये काफी है. आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लें. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भी सकते हैं. कहीं आपको समझ ना आई हो तो वहां कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख भी सकते हैं. तो यहाँ तक आप हमारा काफी है. इंशाल्लाह कल मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम.